तो आज हम बारीक आंवलों का अचार बना रहे हैं। तो ये वाले हैं आंवले, छोटे छोटे। इजीली गुठली निकल जाती है जब आप स्टीम करते हो आंवलों को। और अब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी धीरे धीरे। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम आंवले का अचार बना रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आंवले कैसे हैं। तो पहले ब्लॉग में हमने मोटे आंवले का अचार बनाया था, तो आज हम बारीक आंवलों का अचार बना रहे हैं, तो वो दिखाती हूँ कैसे है। और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये वाले हैं आंवले, छोटे छोटे। तो ये अंकल लेके आए थे आंवले, मम्मी जी ने छांट दिए हैं, साफ़ करके रख दिए और ये ऐसे दिखते हैं। तो ये वही जो जंगल में लगते हैं यहाँ पहाड़ों में, छोटे छोटे आंवले वो हैं। तो इन आंवलों को अब मुझे स्टीम करना है। तो स्टीम करने के बाद ये इस तरह के दिखेंगे और ये इस तरह से अलग होने लगेंगे, ये ऐसे टूट जाएगा। तो और फिर हम उससे गुठली निकाल लेंगे। तो ये गुठली निकाल के रखी है। तो इतनी प्रोसेस अभी मैंने कर दी है। अब मैं दिखाती हूँ स्टीम कैसे करना है इन्हें। तो ये आंवले इस तरह से दिखाई देते हैं, गुठली निकालने के बाद ऐसा दिखेगा। तो छोटे छोटे आंवले थे तो ये ऐसे छोटे छोटे हैं और ये इसकी गुठली निकाल दी है स्टीम करने के बाद। तो अब मैंने इन आंवलों की गुठली निकाल ली है स्टीम के बाद। तो ये इस तरह से दिखाई देता है। तो इजीली गुठली निकल जाती है जब आप स्टीम करते हो आंवलों को। और अब मैं इन्हें 2-3 घंटे थोड़ा सुखाने रख दूँगी धूप में। और ये वाला थोड़ा सूखने लगा है तो ऐसे दिख रहा है। अभी एक प्लेट और है आंवला, तो वो भी निकाल देती हूँ। तो आंवले एक दिन सुखाने के बाद इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये छोटे वाले आंवले थे इसलिए ये ऐसे दिख रहे हैं। हमने इस पे स्टीम करी थी और फिर इसके अंदर के जो बीज थे वो निकाल लिए, तो इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये 2.5-3 किलो के करीब आंवले हैं। तो उसमें जितनी सामग्री डलेगी वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये है। तो 1 कटोरी हमें फुल सौंफ डालनी है, 1 कटोरी मेथी डालनी है, 1 कटोरी पीली सरसों डालनी है, आधा कटोरी अजवाइन और आधा कटोरी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और आधा कटोरी हल्दी पाउडर और 1 कटोरी नमक डाल रहे हैं हम। और ये थोड़ा सा हींग है, 1 चम्मच डालना है भर के। और 1 लीटर के करीब ऑयल लग जाएगा, तो ये ऑयल मैं डाल दूँगी 1 लीटर के करीब। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम कढ़ाई में सबसे पहले सौंफ है उसको भूनेंगे, हल्का सा उसको भून लेना है। तो मैंने कढ़ाई में सौंफ डाल दी है और इसे मैं धीमी आंच पे अब भून लूँगी अच्छे से। तो अब ये सौंफ भुन चुका है अच्छे से और इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब हम मेथी को अच्छे से भूनेंगे और उसको भी इस प्लेट में निकाल लेंगे। फिर अब भी अच्छे से भुन चुकी है और इसको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये सौंफ भी हमने भून ली। तो अब हम कढ़ाई में भूनेंगे 1 कटोरी पीली सरसों। इसको भी अब हमने अच्छे से भून लेना है। अब सरसों भी अच्छे से भून चुकी है, इसे भी निकाल लेंगे। अब हम भुनेंगे इसमें आधा कटोरी अजवाइन को। इसे बस अच्छे से भून लेना है, हल्का सा ब्राउन करना है। बाकी ये सब है भून चुका है। अब अजवाइन भी अच्छे से भून चुकी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। ये जितने भी मसाले हैं ये सारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे दरदरा। तो मैं दिखाती हूँ कैसे पीसना है। तो ये है सौंफ, अजवाइन, पीली सरसों और दाना मेथी। तो ये वाले जो मसाले हैं ये अभी हल्के से गर्म है, तो इन्हें गुनगुना होने देंगे। तब तक हम कढ़ाई में तेल गर्म कर देंगे। तो उसके लिए मैं अभी करीब 1 लीटर से थोड़ा कम तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में और उसे गर्म कर लूँगी। और उसको अच्छे से गर्म कर लेना है, पका लेना है और उसके बाद उसे थोड़ा गुनगुना होने देना है। तब हम मसाले डालेंगे ये वाले पीसने के बाद और उसमें आंवले डालेंगे। तो अभी हम तेल को पका लेंगे। तो अब ये 1 लीटर से थोड़ा सा कम तेल है, इसको हम पकाएंगे। तब तक मैं इन मसालों को मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी। तो अब हम इन मसालों को दरदरा पीस लेंगे। तो मैंने मिक्सी में डाल दिया है इसे, अब मैं इसे पीस लूँगी। तो अब ये मसाले पिस गए हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, मुझे मेथी को पहले पीस लेना था क्योंकि दाना मेथी जो होती है वो हार्ड होती है और वो पिसती नहीं है। और उसको पीसने के चक्कर में सारा मसाला थोड़ा बारीक पिस गया। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से जैसे आप याद रखना, दाना मेथी को पहले पीस लेना है और बाद में बाकी मसाले पीसने एक साथ।
तो ये इतना फाइन हो गया, इतना फाइन नहीं होना था, इसे थोड़ा जैसे दाना मेथी दरदरी कैसे रहना था इसमें। तो इतना मसाला हमारा रेडी हो चुका है और ये इस तरह से दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे अभी तेल गरम हो रहा है तो इसको हम गरम होने देते हैं अच्छे से, तब तक हम मसाले जो हैं उनको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हम ये जो मसाले हैं दरदरे जो पिस गए थे उसमें एक चम्मच मैं हींग डाल रही हूँ, और ये जो हमारा 1 कटोरी नमक था वो डाल देना है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी हल्दी पाउडर और आधा कटोरी लाल मिर्च। अब हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है, तो इसको आप धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद जो ये तेल रखा हुआ है ये गुनगुना हो जाएगा। जब अच्छे से गर्म होने के बाद तब हम ये मसाले उसमें डालेंगे और आंवले भी डालेंगे। मिक्स करने के बाद दिखाते हैं कैसा दिखता है। और अब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो ऐसा दिखता है। तो अब ये तेल सही से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम मसाले डाल देंगे। इसको मिला लेना है। ये सारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें आंवले डालेंगे जो हमने अचार के बना रखे हैं। इसको मैं मिक्स कर लूँगी और जो बाकी के बचे हैं आंवले हैं वो भी डाल दूँगी इसमें। तो धीरे धीरे करके मैं ये जो 3 किलो आंवले हैं ये सारे मिक्स कर दूँगी इसमें। तो ये मैं पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं सही बन भी रहा है कि नहीं। अभी थोड़े जो आंवले बचे हैं वो भी डाल दूंगी मैं इसमें। अब मैंने पूरे 3 किलो आंवले इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी धीरे धीरे। तो तेल गुनगुना हो चुका था, एकदम गरम तेल में तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि सरसों का तेल पहले पकाना पड़ता है। तो तेल गुनगुना हो गया था और उसके बाद उसमें मैंने मसाले डाले, क्योंकि ज़्यादा में डालेंगे तो मसाले और पक जाएंगे। और फिर उसके बाद आंवले डाले और अब इन्हें अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये 3-4 दिन में या 1 हफ्ते में पक जाएंगे, वैसे तो 2 दिन बाद ही खाने लायक हो जाते हैं। अभी मुझे लग नहीं रहा इसमें और तेल डालने की ज़रूरत है, तो 1 लीटर से कम तेल मैंने डाला था तो उतने में ही काम हो जाएगा। मतलब मैंने 800 ml के अराउंड डाल दिया है इसमें तेल। अगर डब्बा भरने के बाद लगेगा कि और तेल डालने की ज़रूरत है तो मैं वापस से यही प्रोसेस करूँगी कि तेल को पहले पका लेना है, फिर उसे गुनगुना होने देना है या हल्का ठंडा होने देना है और फिर बॉटल में भरना है। तो आप कांच की बॉटल में फिर इस अचार को भर लीजिएगा। तो अब मैं यही करूँगी, कांच की बॉटल में इस अचार को भर दूँगी और फिर ये रेडी हो जाएगा 4-5 दिन में खाने के लिए। तो अब हमने अचार जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है, तो ये ऐसे दिखाई देता है। तो अब अचार ये मतलब बन के रेडी हो गया है और 3-4 दिन में ये एकदम रेडी हो जाएगा। तो ये ऐसा दिख रहा है और ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसको जो है बॉटल में भरना है, उससे पहले नहीं भरना है।